शिव जी, राम राम। ये प्रसंग आता है मुझे याद। एक बार गुरु जी प्रवचन कर रहे थे रामायण पर सिद्धबाड़ी में, और गुरुदेव आ गए वो हॉल में गुरुदेव स्वयं आ गए। अब वो कुर्सी लगी और धड़ाधड़ लोग उठे बैठे। गुरुदेव बैठ गए। अब आप समझते हैं गुरु के सामने बोलना बहुत कठिन होता है। मैंने आज भी मुझे बोलने में दिक्कत होती है अगर गुरु जी बैठे हों यहीं कुर्सी पर। राम राम, मुश्किल हो जाएगी। और मुझे नहीं मालूम कि हमारे बच्चे लोगों का क्या होता होगा अगर मैं बैठ के सुनूं तो ये होता ही है। लेकिन गुरु जी ने इतना अच्छा मोड़ दिया उसको। उन्होंने कहा ऐसे ही एक बार शिव जी महाराज जिन्होंने सबको समझाया था, ऐसे ही एक बार शिव जी गए थे अगस्त ऋषि के पास, और तब अगस्त ऋषि ने उन्हीं से सीखा था, फिर उन्हीं को कथा सुनाई। तो मैं सेवा के लिए गुरुदेव के सामने ये राम कथा अर्पित करता हूँ। ऐसे करके फिर शुरू हुआ तो संभाल लिया उन्होंने तो यहाँ शिवजी महाराज श्रोता हैं, अगस्त ऋषि वक्ता है। लेकिन एक कमाल की बात लिखी गोस्वामी जी ने, लिखा है सुनी महेश परम सुख माने। शिव जी को बहुत रस आया और उन्होंने सुना। गई तो सती भी थी, लेकिन यहाँ लिखा सुनी महेश, इसका मतलब है सती जी जो हैं वो आश्रम देखने चली गई होंगी इससे क्या सुनना, इसने तो अभी मेरी पूजा की है। ये साधारण मनुष्य है। तो वो चली गई आश्रम देखने, बाग बगीचा देखने, गार्डन देखने, और केवलानंद ने जो प्रोजेक्ट चला रखी है वो सब देखने चली गई होंगी तो कई बार लोग आश्रम में जाके श्रवण छोड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स जरूर देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। गौशाला देख के आते हैं तो कुछ गाय के दर्शन से जरूर पुण्य होता होगा, लेकिन अरे रामा। अच्छा, फिर समय हो गया, कुछ दिन शिवजी वहाँ रहे। इसके बाद चले वापस कैलाश। रास्ते में जब जा रहे थे तो अवतार हुआ था भगवान का, और भगवान उस समय विरह लीला कर रहे थे। जानकी जी का हरण हो गया था दंडकारण्य में, और शिव जी ऊपर से जा रहे होंगे, दंडकारण्य आ गया तो भगवान विरह लीला, ऐसी लीला करी महाराज, किसी पति ने इतना नहीं रोया होगा। कई पति तो खुशी भी मना लेते हैं धीरे से हाँ महाराज, अभी मैंने बड़ौदा में फ़ोन किया किसी को, तो मैंने कहा अम्मा को भी हरिओम बोलो, तो बोले वो तो कनाडा गई हैं। हमने कहा देन यू मस्ट बी मिसिंग हर, तो आप अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। बोले स्वामी जी 25 वर्ष पहले मैं कभी आज़ाद था, इस बात की अब अनुभूति हो रही है तो इस समय हमारा स्वतंत्रता दिवस चल रहा है हमने कहा प्रभु जी अच्छा है अम्मा आसपास है नहीं, जो बोलना हो बोल लो आप लेकिन राम जी ने वो कमाल है महाराज, इतना रोए इतना रोए। पेड़ों से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने देखा। भौरों से पूछते हैं। नारायण शिव जी ने ऊपर से देखा, प्रणाम किया। बोले महाराज ये जो लीला आपकी है एक्सलेंट, सारे ऑस्कर अवार्ड इस समय आप ही को जाने वाले हैं इतनी बढ़िया लीला करते हो। रोना भी कोई चाहे तो ऐसा रोवे, फिर विरह की लीला भी तो हो तो फिर टॉप पे होनी चाहिए। बोले शिव जी मुस्कराए,
बोलते हैं यहाँ जय सच्चिदानंद। भरी लोचन 49वें दोहे के बाद की पंक्ति है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। बोले मैं अगर जाके चिन्हारी करूं, पहचान कराऊं, लोग जान जाएंगे तो अच्छा खासा नाटक बिगड़ जाएगा। इसलिए इनको एक्टिंग करने दीजिए, लीला करने दीजिए। प्रणाम किया हाथ जोड़ के। क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। रोते हुए आदमी को आनंद स्वरूप कहना। एक भिखारी है, सामने बोलता है महाराज अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। भिखारी हुआ तो अल्लाह के नाम पे मांगेगा और क्या। तो अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। पूछा उसका तुम्हारा नाम क्या है? बोले करोड़ी मल। नाम करोड़ी मल, मांगना भिक्षा। अब ये रो रहे हैं महाराज, और उनको शिव जी ऊपर से बोलते हैं जय सच्चिदानंद। जग पावन, आपकी उपस्थिति से ही जगत पवित्र लगता है। आप लोग जो पवित्र लगते हो, हम जो पवित्र लगते हैं, आप समझते हो उनकी मौजूदगी में लगते हैं। जहां वो धीरे से निकले, बस भार्या बिभ्यति नहीं, भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। हाँ हाँ, ऐसी हालत होती है, एक क्षण में अपावन हो जाता है सब। जहां मम है वो भी पवित्र है, वो भी सुंदर है। जहां मम कटा, आदमी को अपना शरीर सुंदर लगता है, पवित्र लगता है, मम, और कुछ नहीं। ये मेरा देश होगा, कोई देश यूरोप का और कहीं का अच्छा से अच्छा, लेकिन ये मेरा है। तो फिर मम जुड़ा है तो पवित्र है, मम जुड़ा है तो सुंदर है। वो है मालिक साहब गोस्वामी जी। यहाँ शिव जी बोलते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। तो शिव जी महाराज जो काम को जिसने दहन किया था, वो ऐसे चले, और बार बार उनके शरीर में ना पुलकन होती है, क्योंकि दर्शन हो गया था। सती जी देखती हैं ऐसे, बोले इनको क्या हो गया, चले थे तो कोई बुखार उखार तो था नहीं ये ठीक ठाक स्वास्थ्य था इनका, इस समय क्या हो गया इनको, बार बार पुलकते क्यों हैं, बार बार इनको ठंडा लग रहा है, क्या हो क्या क्या है। तो सती जी से फिर रहा नहीं गया, मन में इतनी खलबली मची। सती सो दशा शंभु के देखी तो संदेह हुआ। बोले दुनिया इनको नमन करती है, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सब लोग इनको प्रणाम करते हैं, और वो ये राजकुमार को प्रणाम करें। तीन नृप सुतहि कीन प्रणाम। एक राजकुमार जा रहा था, उसको, वो भी रोता हुआ जा रहा था, उसको प्रणाम किया इन्होंने, ये क्या है। और उसको सच्चिदानंद कहा, परमात्मा कहा। नहीं नहीं, ब्रह्म है ये, ब्रह्म जो व्यापक। ये 50वां दोहा, यही प्रश्न है मूल, जो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था वही अब सती जी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत भेद। वो क्यों देह धारण करेगा, एक मनुष्य बन करके क्यों रोएगा गाएगा। जिसको वेद नेति नेति बोलता है,
वो ऐसा क्यों करेगा? नहीं नहीं, लेकिन फिर मन में आता है शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, तीसरी चौपाई है। शंभु गिरा पुनि। अब देखो श्रद्धा ऐसी है, जो बोलने वाला है वो साधारण नहीं है, उसकी वाणी की अवहेलना नहीं हो सकती। और मैंने जो प्रत्यक्ष देखा, मैंने जो अनुभव किया, मेरी अनुभूति है वो अलग है। तो अब अंतर कहाँ हुआ? श्रुति में और अनुभूति में। मैं दोहरा देता हूँ, ये जो खाई पैदा हुई श्रुति में, क्योंकि जो सुना रहा है वो परमात्मा है। श्रुति में और अनुभूति में जब अंतर होता है तो उसी अंतर में से संशय प्रकट होता है। आपको हमको भी यही संशय है। श्रुति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म, ओहो, कहती है ना, आपके लिए बोलती है अयम आत्मा ब्रह्म, आपके लिए बोलती है तत् तत् त्वमसि। लो, और ऐसे वैसे ने नहीं बोला, वेद ने बोला। मेरा अनुभव क्या है? मैं देहधारी हूँ। ध्यान रखना, ये रामायण का प्रश्न किसी इतिहास वाले व्यक्ति का नहीं है, आपका है। आप इस समय देहधारी बन के बैठे हो, और जब श्रुति कहती है तत् त्वम, तो आप कहते हो कि अरे ये कैसे हो सकता है? जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैं तो रोता भी हूँ, क्योंकि मैं गाता भी हूँ, मुझे विरह भी होता है, मुझे क्रोध भी होता है, मैं हिंसा भी करता हूँ, मुझ में मैं विकारी संसारी देहधारी हूँ। ये मेरा अनुभव है। श्रुति बोलती है नहीं, ये तो दूसरी बात है। श्रुति कहती है तत्त्वम्। अब श्रुति की बात टाली नहीं जा सकती और अपने अनुभव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। I cannot ignore my own experience about myself. तो now my experience and what the Shruti says, दोनों में इतनी बड़ी खाई है। ठीक हो गया? ये रामायण का प्रश्न है। सती जी को निमित्त बनाया गया। सती जी कहते हैं बोलने वाला ऐसा है जिसकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, ये तो बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन ये राजकुमार रोता हुआ, यही भरद्वाज जी का सवाल है, रोता भी है, आसक्ति भी है, क्रोध भी है और हिंसा भी है। आप अपने में महसूस करते हो कि नहीं? और आप ही को कहा जा रहा है ब्रह्म। तो रामायण आ गई भीतर। ठीक है, जो राम जी के विषय में प्रश्न है असल में वो आपके ही विषय में प्रश्न है। यदि देहधारी हो तो तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो, और ब्रह्म हो तो देहधारी कैसे हो सकते हो? निर्विकार हो तो विकारी कैसे हो सकते हो, और विकारी हो तो निर्विकार कैसे हो सकते हो? ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। शिव जी ने समझाना शुरू किया कि वो जो कथा कर रहे थे कुंभज ऋषि, ये इन्हीं की कथा कर रहे थे। आपने सुना नहीं? बोले नहीं, मैं आश्रम देखने चली गई थी। बोले ओहो, दिक्कत यही है। दिक्कत यही है कि उस समय आपने लापरवाही करी,
अब ध्यान से सुन लो, लेकिन नहीं सुनी वो। लिखा है शिवजी बार बार उपदेश करते हैं। 51वां दोहा है, लागन उरु उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। शिवजी बार बार उपदेश करते हैं, लेकिन सती जी के हृदय में वो बैठती है नहीं है बात। ये तब शिवजी महाराज एक तरह से हारे। ये कथा क्या है, मैं थोड़ा इसका सार करके पूरा करूं। सती जी जो है ना, अध्यात्म में बुद्धि का प्रतीक है, और वो दक्ष की कन्या है। दक्ष तो दक्ष माने आप समझते हैं, दक्ष माने चतुर, दक्ष माने समझदार, दक्ष माने बुद्धिमान, चालाक। उनकी कन्या है ये, और इसलिए अपनी दक्षता का जो अंश उनमें है ना, थोड़ा बुद्धि की चतुराई, बुद्धि का चातुर्य, बुद्धि का कौशल, उसको लेके थोड़ा अभिमान भी है। तो बुद्धि तो तत्व के साथ जुड़ी हुई है, आज भी जुड़ी हुई है। ठीक है, बुद्धि अकेले नहीं रहती कभी, तत्व के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन उसमें जब दक्षता होती है ना, दक्ष कन्या बन के घूमती है, तो फिर सुनती नहीं ठीक से, पूजी जाती है दुनिया में। आप बताओ, चतुराई की पूजा कौन नहीं करता? पूजी जाती है, लेकिन ठीक से सुनती नहीं। अब ऐसी दशा में जब वो पहुंची ना कुंभज ऋषि के पास, तो उन्होंने भी पूजा, उनको पूजा सही, लेकिन उन्होंने फिर कथा नहीं सुनी। दक्ष कन्या वाली जो बुद्धि है, जो चतुर बुद्धि है, कुशाग्र है, तीक्ष्ण है, लेकिन चतुराई का उसमें एक दोष है।